स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th का एक केस स्टडी वाला लेके आई हूँ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में। आपके लिए जो पहला है वो इस टाइप से है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स establishes the essential equivalence between work and heat. As according to this law, internal energy and hence temperature of a system can be increased either by supplying the heat to it or by doing work on the system or both. However, this law has limitation as it does not indicate the direction in which the change can occur and gives no idea about the extent of change. Limitation of first law of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आपको पता ही है, जिसमें हम बताते हैं जो हीट होती है वो क्या किसके सम की इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के, and is overcome by second law of thermodynamics expressed by Kelvin Planck statement and Clausius statement based on working of heat engine and refrigerator respectively. अब आपको क्वेश्चंस के कुछ आंसर देने होंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बेस पे आपको पता है हमें स्पेसिफिक हीट मोलर जो स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर होती है जिसे हम Cp से डिनोट करते हैं, माइनस में Cv वो किसके इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट यानी कि R के इक्वल, यानी कि फर्स्ट का ए आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट के और में दिया हुआ है ऑप्शन में वो है, व्हिच फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है फर्स्ट लॉ, ये आपको पता होगा। नाउ अपना नेक्स्ट जो है एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें स्टेटमेंट है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर T1, यानी कि आपने कोड दे रखा है T1 इक्वल टू 3 केल्विन। नेक्स्ट डन 6R जूल, यानी W दे रखा, वर्क हमें 6R जूल दे रखा है। वर्क एडियाबैटिकली, अब एडियाबैटिकली में हीट आपको पता है ट्रांसफर नहीं होती। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर यानी Cp अपॉन में Cv यानी कि गामा दे रखा है हमें, वो इक्वल टू है 5/3। क्लियर? फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसमें से कौन से आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे, और आपको पता है हमारा जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसमें R T2 माइनस में T1 डिवाइडेड बाय 1 गामा। अब जो हमने वैल्यू यहाँ निकाली है सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जब हम तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले T2, तो W की वैल्यू जो होती है वो हमारी दे रखी 6R, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते 6R, और यहाँ पे R है, T2 हमें पता नहीं, T1 का हमने T दे रखा है टेम्परेचर 1 माइनस में गामा, और गामा की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, गामा की वैल्यू I/3 दे रखी है हमें। तो इसे हम जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा R से R कट हो जाता है, और हमारे पास बचता क्या है, 6 इक्वल टू T2 माइनस में T1 माइनस में 5/3, और यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 इंटू में 1 माइनस में 5/3 यानी कि 1 माइनस में 5/3 इक्वल टू T2 माइनस में T, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे तो 6 ये हो जाएगा 3 माइनस में 5 यानी कि माइनस में 2/3, और T2 माइनस में T और 2 कट होने के बाद, और 2 2 जा माइनस में 4 इक्वल टू T2 माइनस में T, और यहाँ से T की वैल्यू हमारी आ जाएगी, T2 की वैल्यू हमारे पास T इस तरफ जाएगा तो T माइनस में 4, और ऑप्शन यानी कि 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर C, ए कार्नोट इंजन टेक हीट फ्रॉम रिजर्वायर ऑफ हीट एट 427 डिग्री सेल्सियस, यानी हमें T1 दे रखा है 427 और इसे केल्विन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 700 केल्विन। नाउ अब
एंड गिव्स टू सिंक एट 77 डिग्री सेल्सियस। यानी T2 की वैल्यू होगी हमारे पास 77 डिग्री सेल्सियस, जो कि होगी 350 केल्विन। और हाउ मेनी कैलोरीज पर सेकंड शुड इट टेक फ्रॉम रिजर्वायर टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क एट 357 वाट, यानी कि वर्क हमारा हो गया 357 वाट। अब हमें क्या पता है, हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, जो हीट दी है Q1 से माइनस में Q2, वो वर्क डन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और हमारे पास आइडियली इक्वेशन होती है Q2 बाई में Q1 डिवाइड बाई T2 बाई में T1। यहाँ से हम आराम से Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि इक्वल आ जाएगी Q2 इक्वल है Q1 माइनस में W। अब हम यहाँ पे Q2 की जगह Q1 माइनस में W पुट कर देंगे, अपॉन में Q1 हो जाएगा, ये T2 बाई में T1 बन जाएगा। अब वहाँ से जो हमारी वैल्यू निकली हुई है Q1 माइनस में W, Q1 इक्वल टू T2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, T2 की वैल्यू है 350 और T1 की वैल्यू है 700। और हम कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Q1 माइनस में W इक्वल है Q1 बाई में 2। यहाँ से W की वैल्यू हम निकालना चाहें तो वो हो जाएगा Q इस तरफ Q1 माइनस में Q1 बाई में 2, यानी कि W की वैल्यू हो जाएगी Q1 बाई में 2। और Q1 की वैल्यू हमें निकालनी हो तो वो हो जाएगी 2 टाइम W, और W की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 357, यानी कि हो जाएगा 714। और हमें इसमें बदलना किसमें है, वाट में लगाइए कैलोरी में, तो इसके लिए हमें 4.2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 170 कैलोरी पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।